जो परमेश्वर की महिमा दिया है परमेश्वर ने, ये धन मेरे वजह से नहीं बज रहा है, मेरे शक्ति से नहीं बज रहा है, एक खुदा की अनुग्रह से ढोल आए हुए इसी पर सामर्थ्य है जीवित के नाम में। सारे लोग नाचेंगे इस ढोल पे आएगा बाजा को। आज कलेश आनंद से भरेगी मेरे खुदावन पिता। मेरे राजा का हाथ उठाओ, सब लोग नाचेगा, सब लोग ढोल पे नाचेगा। जिसको नई खुशी होगी वही नहीं नाचेगा। मैं देख रही हूँ आपकी गवाही आ रही सुबह शाम की मार में। आज
नाच रहा है, जो खुश नहीं जो खुश है आज ऐसी डांस करेगा जो आप अन्य जातियों में नाचते थे ना, जो गंदे गंदे गानों में नाचते थे, आज जब वर्षिप चलेगी ऐसा नाचोगे कि खुदा भी आपसे प्रसन्न हो यीशु मसीह के नाम में। चाहे भंगड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे हिंदी हो, आज ऐसा नाचना है कि हमारा परमेश्वर उतरे, लोग हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में। चलो भाई, चलो भाई लगाओ।
यहाँ पे आप लोग नाच रहे हो, मैं देखी हूँ आपकी दर्द जारी है पैर की के सामने पैर का दर्द मैं देख रही हूँ जारी गवाही के लिए मैं देख रही हूँ आत्मा में। जब आप नाच रही हैं तो मैं देख रही हूँ आपके पैर का दर्द, किसी बहन को दर्द होता था दाहिने साइड पैर में, एक पैर में मैं देख रही हूँ वो बहुत बेचैन थी, लेकिन आज उनके परमेश्वर हील कर चुका है इसके सामर्थ्य और हो चुकी यीशु के नाम में। तो मैं देख रही हूँ परमेश्वर ने उसके बच्चेदानी में गांठ बताया और गांठ गायब हो चुकी यीशु के गांठ अगर आप फिर से उसका रिपोर्ट कराएंगी तो बड़ी गवाही के साथ आ रही है यीशु के सामर्थ्य। डॉक्टर बताया था कि तुम्हारे बच्चेदानी में उतरस में गांठ है, गांठा वो कैंसर का रूप पकड़ लेगा अगर ऑपरेशन नहीं कराओगी तो। लेकिन परमेश्वर मुझे अभी दिखाया कि वो गांठ हवा बन के उड़ चुकी है यीशु के सामर्थ्य। बड़ी गवाही के साथ आ रही है यीशु के सामर्थ्य। और ये फिर से जाना, अगर रिपोर्ट आप कराई से पहले हाथ उठाओ, अगर आप रिपोर्ट कराई हैं तो फिर दोबारा इसको रिपोर्ट कराना, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है यीशु के सामर्थ्य। बड़ी गवाहियों के साथ आप आ चुके हैं यीशु के सामर्थ्य। अपने हाथों को उठाओ, आए हम गवाही को सुनते हैं। पापा बहुत बहुत धन्यवाद इस भाई को बजाने के लिए, ढोल के लिए, इनकी हालेलुया आराम से हालेलुया। लोग को शांति हो जाने, सभी जन बैठ जाएंगे इस कुत्ता में। नहीं कर सका वो परमेश्वर करके दिखाया है यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। बैठ जाओ आराम से। हालेलुया हालेलुया। एक गवाही को देखेंगे। हेलो हेलो फटाफट मार दीजिए। फ्लैश बंद कर दो।
हाँ पूरा पूरा हाँ भट जी हालेलुया हालेलुया। जोरदार तारीफ करें इस बहन के लिए कि परमेश्वर ने इसके जीवन में अद्भुत काम किया। हालेलुया। गवाही इनके बहन की है। इनकी बहन का नाम किरण है। हालेलुया। उनका घर सादात में पड़ता है। हालेलुया हालेलुया। गवाही इस बच्चे की है कि परमेश्वर ने इसको अद्भुत तरीके से दिया। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम अमृता है। मेरा घर बिक्री है। हालेलुया। बड़े ध्यान से इस गवाही को देखेंगे। हालेलुया। क्या नाम है बहन आपका? मेरा नाम अमृता है। मेरा घर बिक्री है। इनका नाम अमृता है और इनका घर सैदपुर भितरी पड़ता है सादात में। दीदी का घर सैदात। हालेलुया हालेलुया। गवाही इनके बहन की है जो इस बच्चे की है। बहन के बच्चे की अभी वो बहन आ नहीं पाई है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और ये गवाही ऐसी है कि पूरे 12 साल हो गए थे शादी के, कोई बच्चा नहीं था। हालेलुया। क्या होता था आप बताओ खुल के। क्योंकि उनका पहले पेट में फोड़ा हुआ था, बहुत बड़ा फोड़ा हुआ था। तो इसके बाद ऑपरेशन हुआ था उसका, तो जैसे ठीक हो गया। फिर बाद में फिर शादी हुआ उनका, 12 साल हो गया, एक भी बच्चा नहीं हुआ। तो लोग कहते थे कि लग रहा है कि कुछ मतलब कट उठ गया, इसकी वजह से नहीं हुआ। विवाह हुआ और 12 साल बीत गए लेकिन कोई बच्चा नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। ये हर जगह गए, जैसे उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को दिखाया, ओझाओं को दिखाया, कई जगहों पर ये गए, हर जगह से निराशा इन्हें मिली इनकी बहन को। हालेलुया हालेलुया। क्या होता था कि जब बहन तो आई नहीं, आप जानते हो, आपने आप गवाही देने के लिए आए हो कि क्या कहते थे लोग जब 12 साल उनको बेबी नहीं हुआ, 12 साल बीत चुके थे शादी का, तो क्या कहते थे लोग? तो कहते थे कि लग रहा है नहीं होगा, लग रहा है कि ऑपरेशन जब हुआ है तो लग रहा है कुछ नहीं, कुछ मतलब कट उठ गया है। अच्छा। इसकी वजह से नहीं हो रहा है। आप अगर डॉक्टरों के पास गए, हालेलुया, पहले आपके बहन के हुआ क्या था ये बताओ। पहले उनको फोड़ा हुआ था पेट में। फोड़ा कितना बड़ा हुआ था? बड़ा, बहुत बड़ा हुआ था। बहुत बड़ा होने के बाद जब ऑपरेशन हुआ तो कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ उसको? कैसे ऑपरेशन हुआ? मतलब छोटा ऑपरेशन हुआ, बड़ा ऑपरेशन हुआ? था। बड़ा ऑपरेशन हुआ था। और एक बड़ा ऑपरेशन होने के बाद उनकी किस जगह फोड़ा था? अंदर, मतलब नाभि के पास। नाभि के पास था। जब नाभि के पास फोड़ा था तो जब ऑपरेशन हुआ तो आपने बता रही थी मेरे से कि इनकी सारी ओझरी पकड़ी जो इतनी होती है अंदर की सिस्टम, वो बाहर निकाल दिया गया था। जी। क्या कर दिया गया था? आपने बताया। उस बच्चा को पकड़ लो कोई, इसके बच्चे को पकड़ो कोई, पकड़ लो कोई ना। इनका नाम अमृता है। इधर आ जाओ। इस बहन का नाम अमृता है, इसके बहन का नाम किरण है। हालेलुया। क्योंकि इसके बहन की गवाही है और इसके विश्वास के द्वारा एक बच्चा मिला। हालेलुया। इस बहन के विश्वास के लिए तारीफ करो परमेश्वर का। पहली बात, कितना बड़ा इसका विश्वास है कि इसके विश्वास के द्वारा खुदा बड़े काम किया। हालेलुया। कितने दिन से आप प्रभु में थे? क्योंकि 3 साल हो गया। 3 साल हो गया था। 3 साल के बाद आपने उस बहन को कहाँ कहाँ दिखाया था आप लोग डॉक्टर को? मतलब पहले और मतलब विश्वास भी हुआ तो उनके हस्बैंड लेके गए थे बनारस, मतलब पंजाब लेकर गए थे, बहुत जगह लेके गए थे, मतलब अनगिनत है एकदम। अनगिनत। जी। तो कोई रिजल्ट मिला उनको? नहीं, कोई रिजल्ट आया? कोई रिजल्ट नहीं आया। नहीं आया। ये बहन मेरे से बता रही थी कि मेरे बहन का ऐसा ऑपरेशन हुआ था कि पूरे जितनी इतनी पेट में अंदर का सिस्टम है उसको पेट फाड़ के पूरा बाहर निकाल दिया गया था, उसके तड़ियों को साफ करने के लिए। ऐसा ही हुआ था। पूरे तड़ियों को बोल रही थी कि पूरा पेट चीरा गया और पूरी तड़ी बाहर निकाल के रखी गई थी। हालेलुया। और डॉक्टर क्या बता रहा था कि इसको बच्चा होगा कि नहीं होगा? डॉक्टर बोला था कि होगा,
लेकिन 7 महीने के बाद मतलब निकाल दिया जाएगा, विकास नहीं हो पाएगा बच्चे का। अच्छा, बोला तो डॉक्टर की बच्चा होगा, लेकिन 7 महीने के बाद वो बच्चा पेट से क्या हो जाएगा, निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा था 7 महीने के बाद भी। माइक में बोला, सही से सामने देखो मेरे तरफ में। अगर बोला डॉक्टर की 7 बच्चा होगा, लेकिन 7 महीने के बाद बच्चा क्या हो जाएगा, निकाल, मतलब पूरा 9 महीना पेट में नहीं रखा जाएगा। हालेलुया। लेकिन 12 साल के बाद क्या वो प्रेग्नेंट हो पाई? कभी कभी प्रेग्नेंट हुई थी? आर.के. संजीवनी के बारे में कैसे आपने जाना है? यहाँ पे मेरे गांव के एक भाई है, वही बताए तो हम लोग वही लेकर आए थे। अच्छा, वही लेके आए थे। किस महीने में आपने आए थे? मार्च महीने में आए थे। मार्च महीने में आई थी। आप लोग जोड़ सकती हैं। हालेलुया। आप अगर जोड़ना चाहती हैं तो आप जोड़ सकती हैं कि किस महीने में बहन आई थी। हालेलुया। जब आई थी मार्च महीने में यहाँ के आने के बाद इस बहन ने मैंने 40 उपवास, पाचो जी ने आपने बताया उपवास के बारे में। हालेलुया। जब उपवास के बारे में बताया गया था, कितने दिन का उपवास आपने रखे थे? 40 दिन का। आपकी बहन भी रखी थी? जी, वो भी थी। आपकी बहन भी, इसकी बहन भी 40 दिन की उपवास रखी थी। हालेलुया। उस 40 दिन के अंदर जब यहाँ पे बताया गया था, कितने लोग उपवास के महत्व को नहीं जान पाते। हालेलुया। कितने लोग उपवास के महत्व को नहीं जान पाते। हालेलुया। कि उपवास क्या होता है, मैं बता रही हूँ। उपवास में वो होता है कि जो अपनी अभिलाषा को छोड़ के खुदा के करीब चले जाते हैं यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। क्या 3 साल की चर्च में पहले से भी आप जाती थी, विश्वासी थी, लेकिन 3 साल के अंदर कभी बहन प्रेग्नेंट हो पाई? कभी नहीं। हालेलुया। जब मार्च महीने में इस जगह पे आई आर.के. संजीवनी में, किसी भाई के द्वारा समाचार सुनी, उसके बाद यहाँ से जब गई, जब फास्टिंग रखी, उपवास आपने रखे, तो 40 दिन के अंदर ही आपकी बहन प्रेग्नेंट हुई। उसी मार्च महीने में। हालेलुया। उसी मार्च महीने में इनकी बहन में प्रेग्नेंट हुई। हालेलुया। एक मैं भी उपवास रख रही हूँ, प्रभु की दासी बोली है, मेरी बहन आप भी उपवास रखो। हालेलुया। परमेश्वर बड़े काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि उस 40 दिन के अंदर इन दोनों बहनों ने उपवास रखी। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो मुझे बताई कि मम्मा जी, मुझे अपनी मम्मा जी बोलती हैं सर, तो मम्मा जी मेरी बहन में प्रेग्नेंट है। हालेलुया। बहुत खुशी मिली, इतना खुशी मिली। मैंने कहा कि तुम बता तो दी प्रेग्नेंट है, लेकिन कितने साल बाद प्रेग्नेंट हुई है? कहिए 12 साल बाद। ताकि डॉक्टर ने बताया था एक पेट चिर गया था, पूरी इसकी पचौनी जो होती है बाहर निकाल के सफाई की गई थी, इतना मवाद भर गई थी। बराती भी इतना पस हो गई थी कि इतना मवाद भर गई थी कि उसकी पचौनी पूरे बाहर हो गई थी। हालेलुया। उसी महीने में मार्च महीना में उसने प्रेग्नेंट हुआ। परमेश्वर ने उसे बोला था डॉक्टर की अगर प्रेग्नेंट होगी भी कभी जीवन में, अपनी लाइफ में प्रेग्नेंट होगी तो 7 महीना के ऊपर बच्चा नहीं रह पाएगा। इस 9 महीना तक ये बहन यार के संजीवनी से जुड़ी और हर संडे आती रही। हालेलुया। हो गया। हालेलुया। हर संडे बहन आती रही। हालेलुया। अब 9 महीना परमेश्वर ने उस बेबी को संभाल के गर्भ को रखा। 9 महीना में उस बेबी बॉय के साथ 9 महीने के बाद अभी तक वो जो डॉक्टर ट्रीटमेंट किया था, वो क्या कह रहा था? कह रहे थे बहन अभी आई थी तो कही कि जो डॉक्टर हमारी बहन का इलाज किया था पहले, कहा कि ये कैसे हो सकता है? कहा कि मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आई, उसकी वाइफ नहीं सोई। ऐसा ही बता रही थी। उनकी वाइफ बोली थी कि तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट है। उनके हाँ बोले कि डॉक्टर साहब बहुत चिंता में है कि ये कैसे हो गया कि वो प्रेग्नेंट हुए। हालेलुया। लेकिन हमारा यीशु मसीह डॉक्टरों का डॉक्टर है। हालेलुया। कहा जो मनुष्य नहीं कर पाएगा उसको मैं करके दिखाऊंगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। जो मनुष्य नहीं कर पाएगा। हालेलुया। 12 साल मेरी बहना छोटी मोटी बातें नहीं है। 12 साल कोई छोटी, अगर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कोई प्रेग्नेंट ना हो तो फिर वो कहता है कि मैं बाहर कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे चेहरे दिखाने लायक नहीं है। हालेलुया। कितने बहनें निराश बैठी हैं। इसलिए गवाही इसलिए दी जाती है कि तुम
परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, मनुष्य के ऊपर नहीं। हालेलुया। हालेलुया। ये बड़ा काम किसने किया है? क्या मैंने करी हो? तो बहन ने करी है? तो परमेश्वर ने किया, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। अभी तक जब बच्चा जिस दिन पैदा हो रहा था 3 दिन दर्द हुई, इसमें बहने ने कही कि नॉर्मल, मेरे से कही पास्टर जी मम्मा जी आप प्रेयर कीजिए कि मेरे बहन का डिलीवरी नॉर्मल हो। जब मैंने प्रेयर में गई, मैंने कहा खुदा इतनी बड़ी टेस्टमनी उसको संभाल के तू रख। मैंने 2 दिन खुद में उपवास में गई इस डिलीवरी के लिए। हालेलुया। मैंने 2 दिन जब उपवास में गई, मैं इसको तीसरे दिन कहा कि मैं कहा सीजर करके बच्चा परमेश्वर बोला निकाल दे, मैं उसके शरीर को हानि पहुंच जाएगी। हालेलुया। क्या बोली थी मैंने प्रेयर में जब तुमने फोन किया तो? बोली थी ऑपरेशन करने के लिए। हालेलुया। मैं कहा 10 मिनट के अंदर बच्चा सीजन करके निकाल दे ताकि जच्चा और बच्चा दोनों सेफ रहे। हालेलुया। ऐसा ऑपरेशन हुआ। कई किलो का बच्चा पैदा हुआ था? 3.5 किलो का। हालेलुया, तारीफ करो। 3.5 किलो का बच्चा, 3.5 किलो का। हालेलुया। मैं खुद हैरान गई, तुरंत वीडियो 5 मिनट के अंदर भेजी इसने। मैंने हैरान हो गई इस बेबी को देख के कि इतना हेल्थी बेबी। हालेलुया। मैं देखी, मैंने 2 दिन और उपवास में गई इस बेबी के लिए, इसके माँ के लिए कि परमेश्वर तू इसे संभाल के रख ताकि बड़ी गवाही के साथ स्कूल तक जाए हमारे नगर में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो माँ इसलिए नहीं आई है, हो सकता है लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हो कि माँ किस लिए नहीं आई है। डॉक्टर बोला है क्योंकि बड़ा ऑपरेशन तो पहले हुआ था, पूरा यहाँ से नाभि से यहाँ तक पेट चिर गया था, ये भी चिरा गया। डॉक्टर बोला कि इसके कम से कम 1.5 महीने तक इसको बेड में सीधा रहने देना। हालेलुया। ये गाड़ी कर रही थी 4 व्हीलर। मैं कहा कोई गाड़ी करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें गवाही देना है सिर्फ बच्चे के लेके चले आओ यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। मैं कहा बच्चे के लोग देखेंगे अगर माँ भी नहीं रहेगी। डॉक्टर ने बोला को सीधा लेटने के लिए, बैठने के लिए नहीं बोला है। तो मैं कहा जबरदस्ती मत करो, परमेश्वर तो है उसके साथ, लेकिन कुछ अपने से भी परिश्रम किया जाता है। हालेलुया। ताकि उसके शरीर को हानि ना होने पाए। मैं कहा इसे उसको मतलब ले जा रही थी गाड़ी 4 व्हीलर करने। मैं कहा कोई बात नहीं, आप बस पर लेके चले आओ, मैं इस गवाही को ले लूंगी, इसके मम्मी को छोड़ दो। इसने इतनी उससे प्यार करती है, कहेगी मम्मा जी नहीं मेरी बहन नहीं आएगी तो मैं आना चाहती हूँ, लेकिन 25 दिसंबर की मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। मैं कहा तुम्हारी बहन नहीं आएगी तुम कैसे? कहती कि मैं बाबू को लेके चली आऊंगी। हालेलुया। कहती मुझे 25 दिसंबर को गवाही देनी तो देनी है। मैं कहा आ जाओ। हालेलुया। अपनी बहन का बच्चा लेके गोद में लेके आई गवाही के लिए। इस गवाही के लिए, इस बहन के विश्वास के लिए तारीफ करो, जोर से परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। ताकि मैंने नहीं किया, इस बहन ने नहीं किया, और परमेश्वर ने जो मुझे और आपको बनाया। हालेलुया। मुझे और आपको सिरजा अपने हाथों से। हालेलुया। बनाने वाला वही है, बिगाड़ने वाला वही है, लेकिन जिसका भरोसा खुदा पे है तो बिगड़ा हुआ चीज बन जाएगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। और बिगड़ी हुई चीजें और बन जाएगी। वो बिगड़ी अपनी लाइफ हो, बिगड़ा अपना फाइनेंस हो, बिगड़ा हमारा बच्चा हो, बिगड़ा हमारा घर हो, बिगड़ा हमारा परिवार हो, बिगड़ा मेरा पड़ोसी हो। मैं बता रही हूँ कि अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो यीशु के नाम में आप बनने जा रहे हैं। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में आप बनने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने धर्म नहीं, मैंने जीवन बदला है। का जो विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा। परमेश्वर ने, और उसने धन नहीं मांगा, उसने दौलत नहीं मांगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने अपने बॉडी के ऊपर धन दौलत संपत्ति हमारे पूरी फैमिली हमें लगा के पूरे हार चुकी थी, लेकिन खुदा ने आपके और हमारे प्रेम को मांगता है यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। कोई धन दौलत नहीं मांगता है, सिर्फ आपके विश्वास के आपके प्रेम का मांगता है। हालेलुया। जैसे बहनों ने
निराश हो चुकी थी। खुदा ने 12 वर्ष के बाद परमेश्वर ने ब्लेस किया इस बहन को, हालेलुया। और 9 महीना सेफ रखा, हालेलुया। ये मनुष्य नहीं कर सकता है। अगर मनुष्य का किया होता तो 12 वर्ष पहले हो गया होता। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में 12 वर्ष पहले हो गया होता ये बच्चा, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने धर्मियों को नहीं, मैंने पापियों को चुना आया हूं। जो चल रहे, जो फिर रहे हैं, जो घूम रहे हैं उनको नहीं, जो सोए हैं बिस्तर पर मैं उनको उठाने आया हूं यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। लेकिन उसको उठाएगा जो विश्वास करेंगे, हालेलुया। उसको उठाएगा परमेश्वर ने, अविश्वास वालों के नहीं, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने विश्वास को मांगता है। अगर मैं विश्वास नहीं करी होती, अगर खुदा पर निर्भर नहीं होती, तो मैं इस बड़ी गवाही के साथ इस पुल पर नहीं खड़ा होती। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में तारीफ करो इस गवाही के लिए।